Hello all. There has been a lot of queries about how prism work, prism किस तरीके से light को refract करता है. So once again welcome back to Discovery International School, and today we will be discussing about a very interesting topic in physics, the concept of refraction of light by a prism. कैसे एक प्रिज्म लाइट को रिफ्रैक्ट करता है, कैसे लाइट को बेंड करता है, कैसे डेविएट करता है, वो आज हम डिस्कस करेंगे आज के लेक्चर में. सो दिस इज द फोर्थ लेक्चर इन द सीरीज ऑफ रिफ्रैक्शन एंड वी विल स्टार्ट our topic. Extremely interesting topic and extremely important also, because prisms are also important in the concept of dispersion of light. White light 7 colors में किस तरीके से split होती है, कैसे वो 7 parts में अलग अलग होती है, that thing is also done by a prism. और वो concept भी आज हम समझेंगे students. So let's start. So, सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे what is a prism. A prism is basically a triangular refracting surface. A prism is basically a triangular refracting surface students. एक prism जो है वो एक triangular refracting surface है जो basically किसी ग्लास से बनी रहती है, यूजुअली जो ट्रांसपेरेंट नेचर के ग्लास से बनी रहती है, जिसमें लाइट एयर से जब इस ग्लास के अंदर पास होती है, देन ऑब्वियसली एज वी नो द स्पीड चेंजेस एंड देयर इज अ चेंज इन पाथ ऑफ लाइट. सो आज हम उसे स्टडी करने वाले हैं कि किस तरीके से ये पाथ चेंज होता है, और ये पाथ का जो चेंज है उसका अमाउंट किन किन बातों के ऊपर डिपेंड करता है. सो स्टार्टिंग दिस थिंग, फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज अ प्रिज्म ABC, और हम इस प्रिज्म के फेस AB पर एक इंसिडेंट रे भेजते हैं. हाउ दिस इंसिडेंट रे कैन बी विजुअलाइज्ड, जैसे कि हम जानते हैं कि किसी भी इंसिडेंट रे को बनाने के लिए फर्स्ट वी हैव टू ड्रॉ अ नॉर्मल. सबसे पहले हमको नॉर्मल ड्रॉ करने की जरूरत है, क्योंकि सारे एंगल्स हमेशा नॉर्मल के रिस्पेक्ट में मेजर किए जाते हैं स्टूडेंट्स. सो AB, दिस फेस इज AB, सो द नॉर्मल will be a 90 degree line on this face. This is the 90 degree line on this face, and say I mark it as N1. मैं इसको N1 से मार्क करता हूं, and this line is actually making a 90 degree angle. So this is the normal at face AB. So suppose that this is the incident ray, this one is the incident ray, like this, and obviously this will be the incidence angle. ये एंगल जो है स्टूडेंट्स, ये एंगल कहलाएगा हमारा इंसिडेंस एंगल I. दिस एंगल विल बी रिप्रेजेंटेड एज इंसिडेंस एंगल I. नाउ क्योंकि ये रे एक रेयर मीडियम से डेंस मीडियम में एंटर कर रही है स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं एट दिस साइड वी हैव एयर एंड इन दिस साइड वी हैव ग्लास. सो ऑब्वियसली द रे विल बेंड टूवर्ड्स नॉर्मल. रे जो होगी वो नॉर्मल की ओर को झुकेगी. सो the refraction angle will be less than the incidence angle. So the ray travels like this, and this angle is the refraction angle R1. Say this angle is R1. Now अब इस पॉइंट पे भी स्टूडेंट्स एक बार फिर से रिफ्रैक्शन होता है, क्योंकि यहां पर दोबारा से एयर है, यहां पर दोबारा से एयर है. सो वी नीड वन मोर नॉर्मल. इमर्जेंट रे, एग्जिटिंग रे को दिखाने के लिए हमको एक और नॉर्मल की जरूरत है, ताकि हमें एग्जिटिंग एंगल या इमरजेंस एंगल की नॉलेज हो सके. तो इस पॉइंट पे भी हम एक 90 डिग्री की लाइन ड्रॉ करेंगे कुछ इस तरीके से. दिस लाइन मेक्स अ 90 डिग्री एंगल, एंड दैट विल बी अ नॉर्मल N2, जो कि AC फेस पे नॉर्मल खींचा गया है, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय N2. नाउ The ray is now traveling from a dense medium to a rare medium. Glass से air में exit कर रही है. So the path of the ray will be like this. यहां पर क्या होगा, जो इमरजेंस एंगल होगा वो फिर से रे जो होगी वो नॉर्मल से दूर जाएगी, because it is going from a dense medium to a rare medium. So the ray exits like this. रे इस तरीके से स्टूडेंट्स बाहर जाती है, और ये जो एंगल है, suppose that this angle is represented by R2 and this angle is represented by E. This E is basically called the emergence angle. इसी E को हम कहते हैं emergence angle. यानी कि जो emergent ray है वो नॉर्मल के साथ कितने एंगल पे एग्जिट कर रही है. The emergent ray is exiting at an angle E. Now moving on further,
So we have this prism. This was the incident ray, the refracted ray, and the emergent ray. Let's see what is the change in the path of the ray. Incident ray और इमर्जेंट रे के पाथ में कितना डिफरेंस है, इसी को हम बोलते हैं प्रिज्म का डेविएशन. इसको बोला जाता है प्रिज्म का डेविएशन. यानी कि प्रिज्म ने ओरिजिनल रे के पाथ को कितना मोड़ दिया है, ओरिजिनल रे को कितना भटका दिया है, उसे बोला जाता है प्रिज्म का डेविएशन. सो इन ऑर्डर टू कंस्ट्रक्ट द एंगल ऑफ डेविएशन हमें क्या करना पड़ता है, इंसिडेंट रे को डॉटेड वे में हम लोग आगे बढ़ाते हैं, एंड सिमिलरली जो हमारी इमर्जेंट रे है इसको हम डॉटेड वे में पीछे बढ़ाते हैं. और ये इंसिडेंट रे के डायरेक्शन और इमर्जेंट रे के डायरेक्शन के बीच में जो एंगल बनता है स्टूडेंट्स, दिस एंगल इज बेसिकली आइडेंटिफाइड एज डेल्टा. दिस एंगल इज बेसिकली आइडेंटिफाइड एज डेल्टा, एंड डेल्टा इज कॉल्ड द एंगल ऑफ डेविएशन. डेल्टा इज कॉल्ड द एंगल ऑफ डेविएशन. सो दिस इज द डेविएशन एंगल. Now let's see on which things this angle depends on. एक और स्पेशल एंगल बच्चों प्रिज्म में होता है जो कि है ये एंगल, और ये एंगल यूजुअली प्रिज्म के कंस्ट्रक्शन के दौरान ही डिसाइड हो जाता है कि ये एंगल कितना होता है. यूजुअली इट डिपेंड्स ऑन द डिजाइन ऑफ प्रिज्म. दिस एंगल कैन बी 60 डिग्री, इट कैन बी 45 डिग्री, इट कैन बी 90 डिग्री ऑल्सो. डिपेंड्स कि किस तरीके का प्रिज्म डिजाइन किया गया है. सो सपोज दैट आई रिप्रेजेंट दिस एंगल बाय ए, देन this angle A is basically known as the prism angle. इसे बोला जाता है prism angle. Okay, now moving on. आप देख सकते हैं कि ये सारे के सारे पॉइंट्स हमने इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे ड्रॉ कर ली है, और इंसिडेंट और इमर्जेंट रे के बीच में पाथ का जो डिफरेंस है, that direction difference is basically represented by an angle, and that angle is basically called the angle of deviation. Let's see कि ये एंगल किन किन बातों के ऊपर डिपेंड करता है. सबसे पहले हम इन पॉइंट्स को, इन कॉर्नर्स को, इन दोनों कॉर्नर्स को कुछ नाम दे देते हैं, और इस इंटरसेक्शन पॉइंट को भी कुछ नाम दे देते हैं. से दैट द नेम इज, दिस पॉइंट हैज ऑलरेडी अ नेम A, दिस पॉइंट से हैव अ नेम X, Y, and this point is Z. This point is Z. So now we will do a very simple geometrical calculation, and let's see what the calculation is. तो जैसा कि आप प्रिज्म में देख सकते हैं, प्रिज्म में अगर हम ट्रायंगल XYZ की बात करें, let's talk about the triangle XYZ. तो XYZ ट्रायंगल में आप देखते हैं कि R1 plus R2 plus angle Z should be equal to 180 degree, obviously, because this is a triangle and the sum of the three angles of the triangle is 180 degree. Obviously, by using a same concept, similar concept related to a triangle, हम ये जानते हैं कि अगर ये incidence angle I है, then this whole thing R1 plus this angle should be equal to I, because these two angles are vertically opposite. ये angle और ये angle students vertically opposite है, तो इसका मतलब R1 और इसका सम जो होगा वो I के बराबर होगा. सो ऑब्वियसली वी कैन राइट, इस एंगल को लिखा जा सकता है I माइनस R1. दिस एंगल कैन बी रिटन एज I माइनस R1. एंड सिमिलरली वी कैन ऑल्सो राइट दिस एंगल एज, बाय द सेम कंसेप्ट, दिस एंगल इज टोटल E, इतना पोर्शन इसमें R2 है, दिस कॉम्बिनेशन मेक्स अ वर्टिकली अपोजिट पेयर. सो इफ दिस इज R2, this angle can be written as E minus R2. E minus R2. Now moving on further, we can also write by the concept of exterior angle. Exterior angle concept. Exterior angle concept in triangle. Suppose that this point is M. This point is M. तो अब हम एक्सटीरियर एंगल का कॉन्सेप्ट लगाएंगे स्टूडेंट्स XYM ट्रायंगल में, ट्रायंगल XYM. और हम जानते हैं किसी भी ट्रायंगल में जो एक्सटीरियर एंगल होता है दैट इज इक्वल टू द सम ऑफ अदर टू एंगल्स. जो इसका एडजेसेंट एंगल है उसे हमें छोड़ देना है, इस और इस एंगल के सम के बराबर होता है एक्सटीरियर एंगल. सो वी कैन राइट द एक्सटीरियर एंगल डेल्टा एज I minus R1 plus E minus R2. So now
it can be easily written as delta is equal to I plus E minus, taking the minus common, we will get R1 plus R2. Okay, so this is the expression for the angle of deviation. Angle of deviation को students हम लिख सकते हैं the incidence angle plus the emergence angle minus the sum of the both refraction angles at the two faces. दो फेसेस पे जो रिफ्रैक्शन हुआ है वहां पर क्या एंगल्स थे, उन दोनों का सम के टर्म्स की फॉर्म में हम इसे लिख सकते हैं. नाउ लेट्स सी कैन वी सिंप्लीफाई दिस सेकंड टर्म. क्या हम इस सेकंड टर्म को और सिंपल बना सकते हैं, उसे देखते हैं. सो मूविंग ऑन फर्दर, हम ये देखते हैं स्टूडेंट्स कि ये जो क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल AXZY, दिस इज अ क्वाड्रिलेटरल AXZY. और इस क्वाड्रिलेटरल में आप ये गौर कर रहे होंगे कि इस क्वाड्रिलेटरल में ये दोनों एंगल्स तो पहले से ही 90 डिग्री हैं. दिस एंगल एंड दिस एंगल इज ऑलरेडी 90 डिग्री. ठीक है, दिस एंगल एंड दिस एंगल इज ऑलरेडी 90 डिग्री. इट मींस दैट द सम कैन बी रिटन एज द सम of all these four angles should be 360 degree. So angle this angle plus this angle plus this angle should be 360 degree. So very simple, we can also write it as, in the quadrilateral we can write angle Z plus angle A plus 90 should be equal to 180 degree. Okay, 180 plus 180, that will be 360 degrees because it is a quadrilateral. It means that angle Z plus angle A can be written as 180 degree because this 290s cancel out 180. So angle Z और angle A का सम 180 होना चाहिए और यहां से हमारा फॉर्मूला बहुत इजी हो जाता है. जैसा कि आप देख सकते हैं, ट्रायंगल, अगर हम ट्रायंगल XYZ में आ जाएं तो जो Z एंगल है दैट इज Z plus R1 plus R2 is also 180 degree. So we can write as the angle Z plus R1 plus R2 भी जो है स्टूडेंट्स वो भी 180 डिग्री है, क्योंकि ट्रायंगल XYZ के ये प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा. तो अब आप इस इक्वेशन में देखिए, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 में देखिए, द राइट हैंड साइड इज 180 डिग्री, सो इट मींस द लेफ्ट हैंड साइड इज सेम. So we can write angle Z plus angle A should be equal to angle Z plus R1 plus R2. So angle Z से angle Z cancel हो जाता है, we will get angle A is equal to R1 plus R2. So जो ये sum है students R1 plus R2, इसकी जगह हम सीधे सीधे A लिख सकते हैं because that is extremely difficult to measure. जो प्रोसेस, जो एंगल्स R1 और R2 है स्टूडेंट्स, वो प्रिज्म के अंदर बन रहे हैं. जो हम ऑब्जर्व कर सकते हैं वो फिनोमिना कौन कौन से होते हैं, या फिर वो प्रॉपर्टीज कौन सी होती हैं जो प्रिज्म के बाहर अकर हो रही हैं. जो हमें दिखाई देता है वो है इंसिडेंस एंगल, और जो हमें दिखाई देता है वो है इमर्जेंस एंगल और एंगल ऑफ प्रिज्म. प्रिज्म के अंदर क्या हो रहा है दैट इज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू डिटेक्ट, बट वी कैन इजिली मेजर द इंसिडेंस एंगल एंड द इमर्जेंट रे. So that's why we have to eliminate this R1 plus R2. हमें R1 plus R2 को eliminate करना चाहिए, otherwise the problem will become more and more complex. ठीक है, तो हम अब सीधे सीधे क्या कर सकते हैं, इसमें एक substitution कर सकते हैं, and now we will get delta. The angle of deviation was earlier explained as I plus E minus R1 plus R2. ऐसे हमने angle of deviation को लिखा था स्टूडेंट्स. तो डेल्टा को लिखा जा सकता है I plus E minus A. So this is the formula for angle of deviation. तीन बातों पे डिपेंड कर रहा है यहाँ पर, इंसिडेंस एंगल, इमर्जेंस एंगल एंड एंगल ऑफ प्रिज्म. ठीक है, तो अगर आप एक ग्राफ प्लॉट करते हैं स्टूडेंट्स, इफ यू प्लॉट अ ग्राफ बिटवीन द इंसिडेंस एंगल एंड द एंगल ऑफ डेविएशन, देन द ग्राफ लुक्स लाइक दिस. ओके, सो फॉर अ पर्टिकुलर इंसिडेंस एंगल द डेविएशन बिकम्स मिनिमम. एक एंगल ऐसा जरूर, इंसिडेंस एंगल की वैल्यू ऐसी जरूर होती है कि ये पूरा का पूरा कॉम्बिनेशन मिनिमाइज हो जाता है और उससे क्या होने लगता है, हमें मिनिमम डेविएशन मिलता है. और मिनिमम डेविएशन के केस में स्टूडेंट्स एक बहुत स्पेशल फिनोमिना होता है जहां पर रे जो है वो बेस के बिल्कुल पैरेलल चलती है. द रे ट्रेवल्स पैरेलल टू द बेस एंड द एंगल R1 बिकम्स इक्वल टू R2. So that was the concept of deviation produced by a prism.
दो तीन बातों पे डिपेंड करता है, इंसिडेंस एंगल पे डिपेंड करता है, एंगल ऑफ प्रिज्म पे डिपेंड करता है, एंड ऑब्वियसली इट विल डिपेंड ऑन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जितना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, पाथ में चेंज उतना ज्यादा, यानी कि डेविएशन भी उतना ही ज्यादा। सो आई होप you understood all the things which were explained in the lecture. In the next lecture we will see how lenses work.